नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल प्रयास मंत्रा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आगे भी कुछ नए नए टॉपिक आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। और आज जो विषय हम लेकर के आए हैं वो क्लास 9th में 9वीं कक्षा में एक टॉपिक है, वो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक जो है चैप्टर है। चलिए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा डायग्राम से कोशिश की है कि हर टॉपिक को बारीकी से बताया जाए। तो सबसे पहले हम हर सवाल के साथ चलेंगे। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, लेखिका है बचेंद्री पाल। अब सवाल है कि बचेंद्री पाल का जो ये लेख है, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। उसका एक अंश है, क्योंकि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये एवरेस्ट पर चढ़ाई यानी आरोहण की है। ये चढ़ाई जो प्रयाण है वो 7 मार्च से लेकर के 23 मई 1984 तक था। तो टोटल दिन थे 77 यानी 77 दिन। यानी लेखिका 7 मार्च को उन्होंने आरोहण स्टार्ट किया था, चढ़ाई स्टार्ट की, और समाप्ति थी 23 मार्च 1984 को, और समय था दोपहर का 1:07। तो हम हर चीज को बड़ी बारीकी से लेके चलेंगे। तो समय था उनका 1:07। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 77 दिन जो है वो उनका प्रयाण रहा। और वर्तमान में मैं इसको भी आपको बताऊंगा कि वर्तमान में किसने, हरियाणा की एक मेधावी महिला है, क्योंकि उन्होंने संतोष यादव, उन्होंने 2 टाइम यानी 2 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, नेपाल से भी और चाइना से भी। और हरियाणा के लगभग 285 से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक यहाँ पर चढ़ चुके हैं, और आगे भी काफी प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक विधा देखें। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक शंकु, क्योंकि आपको पता होगा एक वो होता है कोन, मैथ्स में एक कोन पढ़ते हैं बच्चे, ये कोन, तो इसी आकार के लिए, क्योंकि आप देखें, और यहां से यानी धरती से हमारे समुद्र तल से इसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर। क्या ये ऊंचाई बढ़ सकती है? जी बढ़ सकती है। सर्दियों में जब वहां बर्फबारी होती है तो +4 यानी 8,852 मीटर यानी लगभग 9 किलोमीटर तक इसकी जो हाइट है वो पहुंच जाती है। क्योंकि सर्दियों में वहां बर्फ गिरती है, और बर्फ गिरने के साथ में जो वहां उसकी चोटी है उसकी ऊंचाई बढ़ जाया करती है। तो यहाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ जब लेखिका सबसे पहले नमचे बाजार पहुंची, नमचे बाजार में, इस नमचे बाजार के अंदर उन्होंने देखा कि सबसे पहले सागर माथा, इसको देखा, क्योंकि नेपाल में इस चोटी को, एवरेस्ट को सागर माथा नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सागर माथा क्या है? सागर माथा यानी एवरेस्ट का नेपाली जो लोग हैं वो सागर माथा नाम से जानते हैं। जब यहां से नमचे बाजार से उन्होंने लेखिका ने इसको देखा तो ये दृश्य उसे बहुत ही आश्चर्यचकित लगा। उसके मन में एक ऊर्जा बन गई और इसको अचंभित करने वाला लगा। तो यहां से जो इसकी ऊंचाई है, अब इसमें देखो यहाँ लिखा गया प्लूम, यानी अब नीचे से जब देखा, क्योंकि यहाँ पर विंड जो स्पीड है, हवा की गति जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर है। 150 यानी लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड है विंड की, किलोमीटर पर आवर यानी हर घंटे। और इससे जो भुरभुरी बर्फ है वो वहां से उससे उड़ जाया करती है। तो लेखिका को ये प्लूम यानी बर्फ का अधखिला फूल जो है वो लगा। अब सब आगे देखें, टॉपिक है तो बचेंद्री पाल के साथ जो दल था उस दल में थे टोटल 16 सदस्य, और 16 सदस्यों में से भी जब पहले बेस कैंप पे निकली तो वहां पर एक जो कुक था उनके साथ जो गया था खाना पकाने वाला, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वातावरण अनुकूल नहीं था, तो उनके बीच में ही वो चला गया। इनके साथ में देखो बचेंद्री पाल के साथ में अंगदोर जी थे जो कि रज्जू नेता हैं, लाहाटू, बिस्सा, सोनम पुलजर, लोपसांग,
तसारिंग, एंडी शेरपा और रीता गोम्बू। तो लगभग इतने कैरेक्टर्स का जो नाम है वो लेखिका ने अपने आत्मकथा के अंदर लिया है। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि जो धरती से यानी समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 8,848 मीटर। और एक शंकु के आकार के मैथमेटिकल गणित में इसे शंकु कोण कहते हैं, कोण के तरीके से जानते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि 150 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे यहाँ की जो भुरभुरी बर्फ है वो उड़कर जाती है, तो वहां लकीरें बन जाती हैं। तो नीचे से देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये बर्फ का अधखिला फूल जो है वो दिखाई दिया। और इस चोटी को नेपाली लोग जो है वो सागर माथा नाम से जानते हैं। अब इसका सबसे पहले है कि इस पर क्या बचेंद्री पाल से पहले कोई चढ़ा था? तो जी आप बताएंगे बचेंद्री पाल से पहले सबसे पहले जो थे वो तेंजिंग नोर्गे शेरपा भारत के थे, और इसके साथ जो महिला चढ़ी थी वो थी एडमंड हिलरी, ये न्यूजीलैंड की थी। ये सबसे पहला दल था, एक पहली जोड़ा था जो वहां पर चढ़ा। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के नाम लेंगे। सबसे पहले कर्नल कुलर जो है अभियांत्रिक कक्ष के अधीक्षक हैं, जो वहां पर मॉनिटरिंग जो रूम है जहां से वो दस्ता वहां पर रिपोर्ट करता है उसके अध्यक्ष हैं। उपनेता प्रेमचंद की बात करेंगे क्योंकि ये अग्रिम दल के नेतृत्व करता है। और डॉक्टर मीनू मेहता की बात करेंगे तो आरोहण विशेषज्ञ है, यानी वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका मुख्य सामग्री है कि इसके ये चढ़ाई में अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं। तो आएगा आवश्यक सामग्री है हुकदार हथौड़ी, यानी एक ऐसी हथौड़ी होगी उस पर यहाँ पर हुक होंगे और यहाँ पर हथौड़ी, ये इस टाइप की हथौड़ी होती है। आगे क्या है, कीलदार जूते, यानी उसमें स्पाइक्स होंगी, जूतों के अंदर स्पाइक्स, ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा और 24 किलो का लबादा यानी ओवरकोट होगा जिससे ठंड से बचा जा सके। आगे खाने पीने की सामग्री और रस्सी का एक बंडल आदि, यानी रज्जू नेता जो अंग्रेजी मिलेंगे आपको बताऊंगा घटना से, तो उनको बता रखें। तो ये नमचे पदार्थ से उसने देखा तो उसे आश्चर्यचकित करने वाला लगा। और जब वह सबसे पहले गई तो उन्हें कर्नल खुल्लर मिले। कर्नल खुल्लर ने उसकी पूरी उन्हें विस्तृत जानकारी दी, जो शेरपा है उसके बारे में बताया। और उन्होंने पहले भी कहा कि देखिए बचेंद्री, ये अभियान एक ऐसा है जहां पर जीत के साथ आपको मौत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप ऊपर चढ़े और आपको वहां पर कुछ हादसा हो जाए, कुछ अनहोनी होने की संभावना प्रबल है। तो क्या आप लौटना चाहोगी? लेकिन लेखिका ने कहा कि नहीं, ये जो प्रयाण है इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आगे चले और बीच में उपनेता प्रेमचंद आए। प्रेमचंद ने उनको बताया सबसे पहले कि देखिए यहाँ सबसे बड़ी जो बाधा है वो है खुम्बू हिमपात। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बाधा हमारे किए हुए प्रयास जो है वो एक ही पल में, कुछ ही लम्हे में सारे खराब हो सकते हैं। मतलब प्रयास कैसे? कहते हैं कि हमने झंडियां लगा करके आपका रास्ता चिन्हित कर दिया है, और जहां जहां पर हमें वो बनानी थी, रस्सी लगा करके पुल बनाने थे, हमने वो भी सारे पुल बना दिए हैं। लेकिन बर्फ का गिरना जारी है, हिमपात हो रहा है, और अक्सर यहाँ पर बर्फ जो है वो फिसल करके नीचे गिर जाया करती है। तो कभी भी हमारे जो प्रयास है वो जीरो हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्कता बरतें। लेकिन जब ये आगे मिलेंगे ये डॉक्टर मीनू मेहता, तो मीनू मेहता ने उसे आरोहण विशेषज्ञ, क्योंकि ये वहां पर तरह तरह के विशेषज्ञ मिलेंगे, आरोहण करता भी, उन्होंने बता दिया कि देखिए यहाँ पर कैसे कैसे रस्सियां से हम हुक लगा करके, लट्ठे लगा करके उस पर एक आर्टिफिशियल यानी काम चलाओ हम वहां से रस्सी से सीढ़ी का बना सकते हैं। तो तरह तरह की चीजों को उन्होंने अवगत कराया कि भाई इस तरीके से यहाँ पर चढ़ाई कर सकते हैं और इस तरह से हेल्प हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हेम वेदर भी होता है, हेम वेदर होता है धरती का फट जाना। और उन्होंने कहा कि देखिए नीचे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ऐसा ना हो कि आप में से कोई उस हिमगुजर में फंस जाए और गिर जाए, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है -50 से भी डाउन होता है, उससे भी नीचे होता है। तो यहाँ तक की बात होने की हमें आप बीच में रास्ते में जब लेखिका ने इसको देखा तो उसके मन में रोमांच पैदा हो गया, उसे चढ़ने के मन और जुनून सवार हुआ। उसे लगा कि ये जो चोटी है ये उसके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव कर सकती है। उसके मन में आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना थी। तो जो 16 व्यक्ति जो उनके दल में, जैसे ही वो कैंप नंबर 1 पर पहुंचे, उन्हें अपने साथी की मृत्यु का समाचार मिला। उसने उन सारे दल के लोगों को बिल्कुल झकझोर दिया था, घबरा गए थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े
उन्हें जो है और सपोर्टिंग लगा, क्योंकि डॉक्टर मीनू मेहता आ गए, प्रेमचंद ने उनको बताया, कर्नल खुल्लर ने उसको बताया। लेकिन कहते हैं जब ये 6000 मीटर के आसपास पर थी, तो ये 16 अप्रैल की बात है, तो यहाँ रात को जब सो रही थी तो लगभग 12:30 बजे 12:30 PM जो है वो AM होगा, उस पर रात्रि को एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला टूट करके नीचे आ गया, और जो रेलगाड़ी की स्पीड से चलता हुआ जो टेंट लगे थे, जो कि नुस्से की पहाड़ियों के आगे में लगाया था, वो टेंट को तोड़ता हुआ रेलगाड़ी की स्पीड से आगे बढ़ गया। और उस लेखिका ने लिखा है अपने आत्मकथा में कि सभी जो दल के सदस्य थे वो घायल हो गए, लगभग 9 लोगों को इंजरी लगी थी और उनकी हड्डियां भी टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गए थे। स्वयं लेखिका को भी उस बुलबुली बर्फ से खोद करके निकाला गया था। तो इस तरह की घटना वहां पर घटी। साथ साथ में अपने साथ अंगदौर जी जो है वो होते हैं रज्जू नेता। इसको कहा गया है रज्जू नेता, क्योंकि ये लेखिका के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। तो जब ये कैंप नंबर 70 ये यहाँ पर पहुंची, 7900 की ऊंचाई पर पहुंच गई 24 अप्रैल को, तो इसके पीछे पीछे की मीनू जय भी थे, की मीनू और जय, ये भी इसके साथी थे। जब वहां वो पहुंचे तो रास्ते में उन्हें कौन मिले? उन्हें मिले तेंजिंग नार्गे अपनी लड़की डेकी के साथ। एक डेकी उसकी बेटिया का नाम है, और तेंजिंग नार्गे जो है शेरपा हैं, उनके साथ वो रास्ते में मिले। तो उन्होंने लेखिका को कहा, यानी बचेंद्र पाल से कहा कि तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो लेखिका ने उसे जवाब दिया कि सर मैं तो बिल्कुल नौसिखिया हूँ, यानी आई एम फुली अनट्रेन्ड, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी और पहले अभियान में वहां तक पहुंच जाऊं। तो उन्होंने तेंजिंग नोंग को फिर मोटिवेट करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्हें 7 बार बार जो है वो आना जाना पड़ा था। तो इस तरह की घटनाओं से उनको अवगत कराया, और उन्होंने कहा था कि आप पहले प्रयास में चढ़ सकती हैं, यानी आप एक पर्वतीय लड़की हैं। जब वो 7900 पर पहुंची तो उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी, और वो काफी धीरे धीरे सब चल रहे थे। लेकिन अंगदौर जी ने लेखिका के जो सिलेंडर था उसकी जो नोजल था वो पूरा खोल दिया गया, और पूरा खोलने के साथ में उसे थोड़ी सी जब बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिलने लगी, तो वो जब पहुंचे और मिलने के बाद उसकी थोड़ा सा साहस और बढ़ा, और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अब जब वो पहुंच गई से ऊपर की उसमें, तो सबसे पहले अपने उसमें सुबह 4 बजे उठी, और सबसे पहले क्योंकि रोमांच तो कर रखा था 24 को, तो सबसे पहले इस बेस कैंप से जो शिखर कैंप से नीचे वाले कैंप में पहुंची, तो उसने अपने दोस्तों के लिए सबसे पहले चाय और थोड़ा जूस बनाया, बर्फ पिघलाई और चाय बनाकर थोड़ी पी, और एक बिस्किट का उन्होंने नाश्ता किया। साथ ही साथ अपने दोस्तों के लिए भी उसने चाय और जूस बनाया, और अपने एक बोतल में डाल करके उनके लिए नीचे जो कि मीनू जय उसके जो पीछे पीछे आ रहे थे, उनके लिए वो चाय और जो जूस है वो लेकर के पहुंची। इसे देख करके की मीनू जय बहुत आश्चर्यचकित, उन्हें लगा कि ये महिला जो है ये हमसे भी पहले पहुंच गई, और एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे सहयोगी के गुण इसके अंदर है। क्योंकि 150 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जो वहां पर हवा बहती है, यानी आंधी है, अधड़ जो चलता है, उसमें भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये हमारे प्राणों को बचाने के लिए चाहिए, एक बहुत हेल्पफुल लेडी है। इसे देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। जब अब वो ऊपर अपने उसमें कैंप में जो लौटी, तो सुबह ही अपने साथ 4 बजे वो उठी, उसने अपना चाय नाश्ता किया, और अपने साथ में हनुमान चालीसा, एक दुर्गा माता का चित्र जो है वो लेकर के वो पहुंची। अब वो अपने साथ में रखा, और सबसे पहले वो चली। जब वो शिखर कैंप पर पहुंची तो सबसे पहले उसने यहाँ पर झंडा लगाया ऊपर, और यहाँ घुटनों के बल बैठ गई। क्योंकि वहां पर एक कोणार्क है, कोना मैंने आपको बताया था, ये कौन से बता रहा हूँ, एक कौन होता है मैथ्स में इस टाइप का शंकु, क्योंकि यहाँ पर जगह होने के लिए उसने पहले बर्फ काटी, बर्फ काट करके वहां पर वो दोनों घुटनों के बल बैठी, और घुटनों के बल बैठ करके अपने साथ लाई दुर्गा माता की जो तस्वीर थी उस पर उसने नतमस्तक किया, नतमस्तक हुई, और उसे खोल करके दबा दिया। साथ ही साथ में हनुमान चालीसा का जो है वो जाप किया गया, उसको उसने पढ़ा, और उसे भी धरती मतलब बर्फ खोल करके वहां पर दबा दिया। और बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ
आत्मविश्वास के साथ उसने उस चोटी का उसने चुम्बन लिया और इन सुखद पलों में उसे अपने माता पिता की याद आई। यानी आपका किया हुआ अच्छा कार्य आपके माता पिता को भी अच्छे दर्जा दिलाएगा और आपके किया गया बुरा कार्य भी आपके माता पिता को ही समर्पित होगा। तो ध्यान रखें इस पलों में जाए जब वो अपने कैंप से जब उसी साथ में जब वहां पहुंची तो अंग रोटी चाहता तो अंग रोटी ने उससे कहा कि दीदी आपने बहुत अच्छी चढ़ाई की। जब उसको पहुंचने के बाद वहां उसके साथी पहुंचे तो यहाँ पर जो है सोनम पुलजर पहुंची जिन्होंने वहां पर फोटोग्राफी की और कैमरे से वहां के जो है वो फोटो खींचे ताकि उन्हें भी अपने संग्रहालय में वो रख सके, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी अचीवमेंट कर ली थी जो अचीवमेंट में लोग सोचते भी नहीं है इस तरीके से उन्होंने तो वहां सोनम पुलजर ने उनके सारे चित्र खींच करके अपने पास संग्रह कर लिए इकट्ठे कर लिए। जब वो वापस लौटे सभी वापस लौटने आए तो कहते कि मैं इस अनोखी जो तुमने काम किया इसका श्रेय तुम्हारे माता पिता को देना चाहूंगा, क्योंकि तुमने एक विशिष्ट कार्य किया है और बच्चे अब तुम अपने जिस एनवायरमेंट में लौटोगी वहां पर तुम्हें सुखद अनुभूति मिलेगी और तुम्हारा नाम जो है होगा और अब एक पूरा नई दुनिया में आपका इस्तेमाल होगा जो वहां पर आपको लोग स्वागत करेंगे। और इस तरीके से ये इसने पूरी घटनाक्रम के बारे में लिखा है। तो ये था आपका जो चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये घटनाक्रम एक 77 दिन का घटनाक्रम है। जब वो लेखिका पहुंची तो उस समय का टाइम था 1:07 दोपहर के। तो आत्मकथा है लहुत्से और नुत्से की पहाड़ियां। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको। और 100 यहाँ पर 150 की स्पीड से हवा जो है वो चलती है और लगभग 8,848 मीटर की जो हाइट है धरती से तो समुद्र तल से। और इनके साथ जो जाने वाले थे वो थे बद्रीपाल खुद, अंगदोर्जी, लाहटू, बिस्सा, सोनम पुलजर, लोकसांग, तसारे, एंडी शेरपा, रीता गोम्बू, की विंग और जय, ये सभी उसके साथ में चले थे। लेकिन जब उसमें बीच में इंजरी हुई तो उन लोगों को भी उन्होंने अपने हिसाब से बेस कैंप में पहुंचा दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो मेरा लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आगे भी इससे भी कुछ नए टॉपिक आपको बताने का प्रयास करेंगे और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।